विद्यार्थी मित्रों, आपणे कक्षा 6 हिंदी विषय में कविता 5 धरती को महकाए के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए। तो बाळ मित्रों, આપણે કવિતાની અંદર આપણે સામૂહિક જે મેં તમને અંદર એનિમેશન વિડીયો બતાવ્યો હતો એ રીતે તમે એની જોડે તમે ગાવાનું છે। પ્રશ્ન નંબર 2, અંદાજ અપના અપના એટલે કે તમારે વિચારીને જવાબ આપવાનો છે। દરેકે પોતપોતાની રીતે જવાબ આપવાના છે। यदि सूरज न निकलता तो क्या होता? तो यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता, हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता, सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नामो निशान न होता, सूर्य के न निकलने पर न बादल बनते और न वर्षा होती। अब हम दूसरा प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो क्या होता? यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती, वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियाँ टूट टूट कर नीचे गिर जाती, कोई व्यक्ति बगिया में ना जा सकता। सचमुच यह एक विलक्षण दृश्य होता। अब तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। यदि दीपक बोलता तो क्या होता? यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता। रात में होने वाली अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। यदि पेड़ पौधे न होते तो क्या होता? पेड़ पौधों से दुनिया में हरियाली छाई रहती है, उनके तरह तरह के फूल, फल, जड़ी बूटियाँ आदि मिलते हैं। पेड़ पौधों के बिना हरियाली न होती और उपयोगी चीज़ें न मिलती और दुनिया वीराने में बदल जाती। विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે प्रश्न नंबर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। विद्यार्थी मित्रों, तमे आना सिवाय बीजा पण फूलोना नाम लखी शको छो। प्रश्न नंबर 2, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के 5 तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। तरह तरह के पेड़, पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं।
अब हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। इसमें हमें जोड़ मिलाइए कहा गया है। यहाँ हमें नाम दिए गए हैं और यहाँ हमें उसका काम बताया गया है। इसमें से हमें जोड़ मिलानी है फूल। तो क्या काम करता है? देखो, फूल हमें खुशबू देना काम करता है। तो हम इस तरह जोड़ मिला देंगे। विद्यार्थी मित्रों, તમારે નોટબુકની અંદર ફૂલની સામે સાચો જવાબ લખવાનો છે। अब दूसरा है सूरज। सूरज क्या काम करता है? तो गर्मी देना। अब तीसरा दीपक। दीपक क्या करता है? अंधेरा हरना। अब मानव। मानव क्या करते हैं काम? अच्छे अच्छे काम करता है। तो इस तरह हम उनके नाम के सामने हमने काम की जोड़ी बनाई है। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। इसमें हमें क्या कहा गया है? तो प्रश्न नंबर 5 नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ हमें एक उदाहरण दिया गया है, पुष्प। तो इसका समानार्थी अर्थ है फूल। इसका वाक्य, मुझे फूल पसंद है। अब रवि। रवि का समानार्थी है सूरज। हम सूरज को नमन करते हैं। अब हम भूमि का समानार्थी है धरती। इसका वाक्य है, यहाँ की धरती उपजाऊ है। अब चौथा वाक्य प्रश्न समानार्थी है शब्द मानव। इसका अर्थ होता है इंसान। इसका वाक्य है, इंसान अक्लमंद प्राणी है। अब पांचवा शब्द है दिया। दिया का अर्थ होता है दीपक। इसका वाक्य है, रात में दीपक प्रकाश देता है। अब हम प्रश्न नंबर 5 के ब का अभ्यास करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 5 का ब देखेंगे। चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। यहाँ हमें 2 चित्र दिए गए हैं। एक चित्र है सूर्य और दूसरा चित्र है फूल। इसके बारे में हमें 5-6 वाक्य लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, तमे मारा हूँ जे बोलूँ एना सिवाय तमे बीजा पण वाक्यो लखी शको छो तमारी रीते। तो अहींया आपणे पहला सूर्यना 5 वाक्यो लखीशुं। सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है। दूसरा वाक्य है, सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है। तीसरा वाक्य है, शाम को यह पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हम इसे देवता मानते हैं। सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं। अब हम फूल के बारे में 5-6 वाक्य लिखेंगे। फूल तरह तरह के होते हैं। इनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है। सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिखाया गया है। यह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य के निकलने पर खिलने लगता है। यह फूल हमेशा
सूर्य की ओर रहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, તમે આના સિવાય તમે બીજા પણ વાક્યો લખી શકો છો। આપણે ફૂલના વિશે લખીશું। અહીંયા જે આપણને ફૂલનું ચિત્ર આપ્યું છે તેના વિશે લખવાનું છે। અહીંયા આપણને સૂરજમુખીનું ફૂલ આપેલું હતું, બરાબર। આપણે હવે પ્રશ્ન નંબર 6 જોઈશું। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो तुम्हारा नाम क्या है? અહીંયા શું આવશે? क्या શું આવશે? क्या આવશે? देखो तो खाली जगह इधर ही आ रहा है। देखो तो कोई શું આવશે? कोई। खाने के लिए खाली जगह तो दे दो, बहुत भूख लगी है। तो શું આવશે? खाने के लिए कुछ। मैंने खाली जगह काम पूरा कर दिया। तो શું આવશે? मैंने अपना। पांचवी खाली जगह कहाँ जा रहे हैं? तो શું આવશે? आप। आप कहाँ जा रहे हैं? तो बाळ मित्रों, तमारे अहींया जे विकल्पो आप्या छे तेनी अंदरथी ज आपणे जोईने जवाब लखवाना छे। प्रश्न नंबर 7, ऊंची आवाज में पढ़िए और समझिए। अहींया जे आपणने आप्या छे, बराबर, शब्दों तेने आपणे वांचवाना छे। तो अहींया केवा शब्दों आपेला छे? संयुक्ताक्षर प्रयोग की हुआ है। यह शब्दों क्या हैं वो संयुक्ताक्षर का प्रयोग हुआ है। इन्हें ध्यान से देखिए। प्रमाण, सूक्ष्म, कार्यक्रम, ग्रहण, ड्रामा, श्रृंगार। श्रृंगार में श्रु है वो संयुक्ताक्षर है। ट्रेन, इसमें ट्रेन संयुक्ताक्षर। श्रमिक में श्र। शरत चंद्र में है चंद्र। राजेंद्र में है द्र। कवियत्री में त्रि है। श्रेष्ठ में ष्ठ। यह सब दिए गए शब्दों में संयुक्ताक्षर का प्रयोग हुआ है। अब हम स्वाध्याय के बारे में अभ्यास करेंगे। स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्न परीक्षा में 2 मार्क में पूछाय ज छे। फूलों पासेथी आपने शू सीख मळे छे? तो जवाब, फूल हमेशा खुश रहते हैं। आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहे। कठिन से कठिन परिस्थितियों का हम हंसते हंसते सहन कर ले। दूसरा प्रश्न है, सूरज की किरणें हमें क्या करती हैं? सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती
है। तीसरा प्रश्न है, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? तो दीपक अपने हृदय को जला जला कर जग को रोशन करता है। चौथा प्रश्न है, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फुलवारियाँ लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। प्रश्न नंबर 5 है, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए। दिनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। दिन એટલે ગરીબો, ગરીબ લોકો હોય એમની આપણે મદદ કરવી જોઈએ। હવે અહીંયા આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈશું। आपकी कल्पना में તમારે કલ્પના કરવાની છે, विचार करवानो છે। जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। જેમ અહીંયા હું આઈસ્ક્રીમનું નામ દઉં તો તમારી આગળ આઈસ્ક્રીમનું चित्र આવી જાય, बराबर। जरा सोचे तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़ियों में लिखे भाव सामने आने लगते हैं। आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखे। यहाँ हमें यह फूल है, ये घेरे में लिखा गया है। तो फूल का नाम देते ही हमारे मन में कौन से भाव आते हैं? ताजगी, सुगंध, खुशी और कोमलता के भाव हमारे मन में जगते हैं। तो यहाँ हमें दूसरे घेरे में चांद का नाम कहते हैं। तो इनसे हमें कौन से शब्द याद आते हैं? तो चांदनी, किरणें, आनंद और शीतलता। चांद हमें चांदनी देती है, चांद शीतलता देती है, चांद के किरणें हमें प्रकाश देते हैं और चांद हमें आनंद देता है। इस तरह तीसरे घेरे में हमें धरती शब्द दिया गया है। इनसे हमें कौन कौन से शब्द याद आएंगे? तो सागर, जंगल, पर्वत और प्राणी। धरती पे हमें यह सब दिखाई जाता है। धरती पर सागर है, जंगल है, पर्वत है, प्राणी है, यह सही सब शब्द है हमें दिखाई देते हैं। वृक्ष का नाम लेते ही हमारे मन में कौन से भाव आते हैं? तो डाल, फूल, पत्तियाँ, तना आदि शब्द हमारे मन में भाव जगते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखें। प्रश्न नंबर 3, समान प्रांश वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। समान प्रांश का अर्थ होता है, यहाँ जो हमें उदाहरण दिए गए हैं, मानवीय, मानवता, महानता, सज्जनता और समानता। तो शब्द के पीछे हमें ता, समानता, सज्जनता, महानता, मानवता, यह समान प्रांश है। उच्चार सही उसका उच्चार है
वह समान है, समान प्रांस वाले कहते हैं। जिस तरह लंबाई में ई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई, इस तरह चाचा, दादा, नाना, मामा और बेटा यह समान प्रास वाले शब्द है। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। वचन परिवर्तन करने का अर्थ होता है स्त्रीलिंग माथी पुल्लिंग, એટલે છોકરો હોય તો છોકરી, રાજા હોય તો રાણી, એ રીતે આપણે શું કરવાનું છે? પરિવર્તન, વચન પરિવર્તન કરવાનું છે, બરાબર? ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા આપ્યું છે લડકા, તો વચન એક વચનમાંથી બહુવચન કરીએ છીએ, જે સ્ત્રીલિંગ અને પુલ્લિંગ એને લિંગ પરિવર્તન કહેવાય. શું કહેવાય? લિંગ પરિવર્તન. એટલે વચન બદલવાનું એટલે કે શું કરે? જો બે પૂછાય, નિમ્નલિખિત શબ્દો કા લિંગ પરિવર્તન કીજીએ. લિંગ એટલે સ્ત્રીલિંગમાંથી પુલ્લિંગ કરવાનું, પણ અહીંયા આપણને વચન પરિવર્તન એટલે કે એક વચનનું બહુવચન કરવાનું. જેમ કે અહીંયા લડકા તો એક જ છે, તો અહીંયા લડકે તો ઘણા બધા છે, એક કરતાં વધી જાય તો એનું અંદર શું થાય? લડકે. तो वाक्य आपी छे पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित है। अब हम पहला वाक्य है पंखा, एटले एक ज पंखानी बात करी छे, तो एनु बहुवचन शुं थई जशे? पंखे. तो एनु वाक्य थाय हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं। दूसरा शब्द है आँख, એટલે એક જ આંખની વાત છે, તો એનું બહુવચન થશે આંખે. તો એનું વાક્ય બનશે दुर्घटना में लड़के की दोनों आंखें चली गई। तीसरा शब्द है किताब, એટલે એક પુસ્તકની વાત છે. જે હવે એનું બહુવચન થશે કિતાબે, એટલે કે ઘણી બધી થઈ ગઈ. मैंने कहानी की 3 किताबें खरीदी। चौथो शब्द है पौधा, इसका बहुवचन होता है पौधे। हमने बाग में नए पौधे लगाए। पांचमो शब्द है पेंसिल, तो एनु बहुवचन थशे पेंसिले। तो वाक्य थशे ये सभी पेंसिलें अच्छी है। हवे आपणे प्रश्न नंबर 5, काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए, એટલે કે એનો અર્થ લખવાનો છે. તો અહીંયા શું કહે છે? दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। तो અહીંયા એનો અર્થ શું થાય છે? આ બે જે છે બરાબર પંક્તિઓ, એનો અર્થ થાય છે दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। तो दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें क्या करता है? प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर करके उन्हें सुखी बनाए। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। तो शू कहे छे के આપણે પણ ઇન્સાન કોને કહેવાય? કે બીજા લોકોની દુઃખ દૂર કરીએ એવા કામો કરી બરાબર, અને આપણે जग में अपना नाम कमाए। तो ऐसे काम करने वाले मानवों को ही यश मिलता है। अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા જે આપણે સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસની વાત કરી છે
જે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી એ તમારે સમજીને સાંભળવાના છે અને પછી તમારે નોટબુકમાં જાતે લખવાના છે. થેન્ક યુ બાળમિત્રો.